अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। पुलिस की गाड़ी से छलांग लगाने वाला नौजवान शदीद जख्मी। पुलिस के चुंगल से बचने के लिए पुलिस की गाड़ी से छलांग लगाने वाला एक नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया। लिहाजा ये वाक़या हफ्ते की रात अत्तापुर इलाके में पेश आया। शाहीन नगर के रहने वाले अब्दुल तला को पुलिस की जानिब से हिरासत में ले लिया गया था। वाज़िह है कि पुलिस ने इसे एक ड्रग केस में हिरासत में लिया, लिहाजा इसे पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था कि गाड़ी से वो कूद गया, जिसके नतीजे में सर पर शदीद जख्म आए, जबकि इसे खांगिया हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया जहाँ इसकी हालत तशवीशनाक है। साइबराबाद में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 527 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। साइबराबाद पुलिस ने खुसूसी मुहिम चलाते हुए शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 527 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की और इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए। लिहाजा इनमें से 404 अफराद मोटरसाइकिल सवार और 24 अफराद ऐसे हैं जो 3 व्हीलर गाड़ी चला रहे थे। साथ ही साथ 93 अफराद कार चलाते हुए, जबकि बड़ी गाड़ियां चलाने वाले 6 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे ज्यादा कुकटपल्ली में 64, शमशाबाद मियापुर में 50-50, चेवल्ला में 44, जबकि गच्चीबौली में 39 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। वाज़िह है गुज़िश्ता हफ्ते ही 243 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जबकि इस हफ्ते इनकी तादाद दुगनी हो गई है। पुलिस की जानिब से सख्ती के बावजूद लोग शराब पीकर गाड़ी चलाना तर्क नहीं कर रहे हैं, जबकि 18 अफराद को 2 दिन, 2 अफराद को 3 दिन और दीगर 2 अफराद को 4 दिन जेल की सजा भी दी गई थी। साइबर धोखाधड़ी का मामला, 6 महीने में 228 मुजरिमीन गिरफ्तार। TCBS की कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ रियासतों की पुलिस से इश्तराक। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने 228 साइबर मुजरिमीन बशमूल 27 खातिन को 1 जनवरी से 31 जुलाई के दरमियान बड़े पैमाने पर किए गए क्रैकडाउन के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। लिहाजा तेलंगाना के 7 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशनों और दीगर रियासतों बशमूल आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और झारखंड की साइबर क्राइम पुलिस के जरिए ये गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। पुलिस ने इतवार को एक बयान में कहा है कि ये गिरफ्तारियां साइबर जुराइम, फर्जी कॉल सेंटर्स और बच्चों की जिनसी इस्तेसाल और साथ ही साथ मुलाजमत के स्कैम से मरबूत थे। इस मुहिम, जिसमें 3 बड़े खुसूसी ऑपरेशन किए गए, इसके जरिए साल 2025 के पहले नफ्स के साल के दौरान रियासत में साइबर जुराइम के मामलात में 13% की कमी हुई है। तेंदुओं पर नजर रखने महकमे जंगलात का हाईटेक मंसूबा। रेडियो कॉलर खरीदने की तजवीज। अभी तक शहर के मुज़ाफ़ात में 7 जानवर पकड़े गए। रियासत में तेंदुओं की जानिब से आबादियों का रुख करने के वाक़यात में इजाफे को देखते हुए महकमे जंगलात के अहदेदारों ने इन तेंदुओं की रोकथाम और इन्हें पकड़ने के लिए हाईटेक आलत का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। लिहाजा गुज़िश्ता 2 वर्षों के दौरान 7 तेंदुए पकड़े गए, जिनमें से 3 एक्रासाइट अहाते के जरिए से पकड़े गए, जो शहर हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाकों में मौजूद है। इसके अलावा चिलकुर में 3 और शमशाबाद में 1 तेंदुआ पकड़ा गया। वाज़िह है कि इन तेंदुओं को पकड़कर महकमे जंगलात के अहदेदारों ने इन्हें दोबारा जंगल में छोड़ दिया है, लेकिन इनके आबादियों का रुख करने के वाक़यात में इजाफे को देखते हुए महकमे जंगलात के अहदेदारों ने फैसला किया है कि इन तेंदुओं के गले में रेडियो कॉलर्स पहनाया जाए ताकि इनकी नस्लो हरकत का पता लग सके। वाज़िह है कि इस वक्त रियासत के महकमे जंगलात के पास जंगल में छोड़े गए जानवरों का पता लगाने के लिए कोई सिस्टम दस्तयाब नहीं है। लिहाजा जब जानवरों को जंगल में छोड़ा जाता है तो क्या वो दोबारा आबादी का रुख कर रहे हैं, इसके बारे में शदीद उलझन पाई जा रही है। इसके अलावा तेंदुओं के मखसूस इलाकों में आमद को देखते हुए अहदेदारों का कहना है कि ये जानवर आबादी के करीब पानी या हरन या फिर भेड़ बकरियों की वजह से आ रहे हैं, जबकि अहदेदारों का कहना है कि एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2 रेडियो कॉलर खरीद कर पकड़े जाने वाले तेंदुओं की गर्दन में इन्हें पहनाया जाएगा और इन रेडियो कॉलरों के जरिए इनकी नस्लो हरकत पर नजर रखी जाएंगी। ज़ू में जल्द ही इलेक्ट्रिक ट्रेन मुतारिफ कराने का फैसला। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम के तौर पर जल्द ही एक इलेक्ट्रिक ट्रेन मुतारिफ कराई जाएंगी, जो इस वक्त ज़ू में चलाई जा रही टॉय ट्रेन की जगह लेंगी। वाज़िह है कि गुज़िश्ता 60 वर्षों से ये टॉय ट्रेन ज़ू में चलाई जा रही है, जिससे बच्चे और बड़े सभी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ताहम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में जारी इक़दाम की वजह से इस ट्रेन की जगह जल्द ही एक नई इलेक्ट्रिक टॉय ट्रेन ज़ू में दिखाई देंगी। वाज़िह है कि इस वक्त जो ट्रेन चलाई जा रही है वो डीजल इंजन से चलती है, जबकि नई ट्रेन बैटरी से चलेंगी। पुराने शहर में मौजूदा मेट्रो कॉरिडोर, सड़कों की तोसी के काम में तेजी। 380 जायदादें मुनद्दम। पुराने शहर में MGBS से चंद्रनाइन गुट्टा मौजूदा मेट्रो कॉरिडोर के लिए सड़कों की तोसी के कामों में तेजी पैदा हो गई है। कॉरिडोर की तरतीब को एहतियात से इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो बेहतरीन हवा और मुतासरा जायदादों की तादाद इस कॉरिडोर के लिए कम से कम रहे। रेडी ने कहा है कि इब्तिदाई तौर पर हमने अंदाजा लगाया था कि इस काम के लिए तकरीबन 1100 जायदादें मुतासिर होंगी, लेकिन इंजीनियरिंग रीडिजाइन की तरतीब के जरिए हमने इसकी तादाद को 900 तक कर दिया है। वाज़िह है कि अब तक 412 जायदादों के हुसूल के सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं और 380 जायदादों को मुनज़्ज़म करने का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि मुतासिरा मालकिन को 360 करोड़ रुपए का मुआवजा पहले ही अदा किया जा चुका है।
एलबी नगर से पेद्दा अंबरपेट 650 करोड़ से फ्लाईओवर की तामीर। वजीर इमारत व शोरा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों के साथ एलबी नगर था पेद्दा अंबरपेट 650 करोड़ से जेर तामीर फ्लाईओवर के कामों का जायजा लिया। लिहाजा इन्होंने इलाके का दौरा करके फ्लाईओवर के आजिलाना तकमील के लिए हुक्काम को हिदायत दी। लिहाजा रुकने असेंबली माल रेड्डी रंगा रेड्डी और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सदर नशीन माल रेड्डी राम रेड्डी व मुकामी कांग्रेस कायदीन फ्लाईओवर के जायजे के मौके पर शामिल थे। तेलंगाना के 29 अजला में मूसलाधार बारिश की पेशकशी। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी किया। तेलंगाना के 29 अजला में आइंदा 48 घंटों में बारिश का शुरू होने का इम्कान है। लिहाजा महकमे मौसमियात की पेशकशी में कहा गया है कि 4 अगस्त से 29 अजला में बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है, जो मौसम के आखिरी दौर के सरगर्म होने की अलामत है। आमतौर पर अगस्त और सितंबर में आखिरी बारिशें हुआ करती है और इसी दौरान मूसलाधार बारिशें भी होती है। जबकि महकमे मौसमियात का कहना है कि जारी माह अगस्त में तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और बारिशों के साथ कई मुकामात पर तेज हवाएं भी चल सकती है। बताया जाता है कि तेलंगाना के जिन 29 अजला में आइंदा 48 घंटों में बारिश की पेशकशी की गई है, इनमें हैदराबाद और सिकंदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, आदिलाबाद, कमिरम भीम, आसिफाबाद, निजामाबाद, निर्मल, मंचिरियाल, नगर कर्नूल, कामारेड्डी, महबूबनगर जैसे अजला शामिल हैं। तेलंगाना काबीना का आज इजलास, कालेश्वरम तहकीकाती रिपोर्ट पर फैसले का इम्कान। बरकी खरीदी मुआहदात रिपोर्ट का जायजा। नई दिल्ली के 3 रोजा प्रोग्राम को खतियत। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में बेकायदगियों से मुताल्लिक जस्टिस पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट कल 4 अगस्त को तेलंगाना रियासती काबीना के इजलास का एक अहम मौजू रहेंगी। वाज़ेह है कि जस्टिस पीसी घोष ने कमीशन की मियाद के आखिरी दिन तहकीकाती रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी, जिसमें साबिक बीआरएस हुकूमत में शामिल सियासी कायदीन व आला अहदेदारों के एक तरफा फैसलों की निशानदही की गई है। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर कांग्रेस का कल से 3 रोजा दिल्ली चलो प्रोग्राम। पसमानदा तबक़ात को तालीम, रोजगार और मजालिसी मुकामी में 42% तहफ़्फ़ुज़ात के मंजूरी के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाने की खातिर 5 से 7 अगस्त 3 रोजा चलो दिल्ली प्रोग्राम में खतियत दी गई है। लिहाजा मरकज की जानिब से तहक़ीक़ात से मुतालिक 2 बिल्स को ज़ेर इल्तिवा रखने पर चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने काबीनी इजलास में 3 रोजा चलो दिल्ली प्रोग्राम का फैसला किया है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी के अलावा रियासती वज़रा और तमाम अवामी नुमाइंदों के अलावा कांग्रेस के सरकुर्दा कायदीन 3 दिन नई दिल्ली में क़याम करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। मरकज ने 35 दवाइयों की कीमतों में कमी कर दी। मरकजी हुकूमत ने मरीजों के लिए अद्वियात को ज्यादा सस्ती बनाने के इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर 35 अहम और जरूरी अद्वियात की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। लिहाजा मुल्क में अद्वियात की कीमतों का तयन करने वाली मरकजी अदारा नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, इसने सरकुर्दा फार्मास्यूटिकल कंपनियों की तरफ से फरोख्त की जाने वाले 35 जरूरी अद्वियात की चिल्लर फरोशी कीमतों में कमी की है। लिहाजा अद्वियात की तैयारी और लागत अब कम होंगी। कीमतों में कमी जो तमाम अद्वियात पर लागू होती है, तवक्को की जाती है कि सारिफिन को भी रिलीफ मिलेगा, खास तौर पर वो लोग जो दायमी हालात का इंतजाम कर रहे हैं। माली मुश्किलात के बावजूद हाउसिंग स्कीम पर हुकूमत की तरजीह। डबल बेडरूम स्कीम बेसिम थी, वजीर रेवेन्यू पी श्रीनिवास रेड्डी का दावा। रियासती वजीर रेवेन्यू, हाउसिंग और इंफॉर्मेशन पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि माली मुश्किलात और मरकज की बेहसी के बावजूद तेलंगाना हुकूमत इंदिरा हाउसिंग स्कीम को इंतहाई औली तरजीह दे रही है। इन्होंने नामे निगारों से बातचीत करते हुए कहा है कि तेलंगाना हुकूमत इस स्कीम के लिए मरकजी फंड्स पर मुनस्सिर नहीं है, जबकि मरकज ने दही इलाकों में घरों की तामीर के लिए सिर्फ 72,000 रुपए और शहरी इलाकों में 1.5 लाख रुपए दे रहा है, जबकि हम रियासती बजट में फी यूनिट 5 लाख रुपए मुख्तस कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मरकजी इम्दाद और इजाफी शराइत के बगैर हम मकानात की तामीरात के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने मरकज की तरफ से तजवीज़ कुर्दा दोबारा सर्वे भी शुरू कर दिया है और ये सर्वे का अमल अपने आखिरी मरहले में है। हमारा इस्तिफादा कुरिंदगान का इंतखाब मरकज की मियार से कहीं ज्यादा मजबूत है। इन्होंने मकानात की तामीरात की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया और दावा किया कि ज्यादातर काम तोहू के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा साबिक बीआरएस हुकूमत पर तंज करते हुए इन्होंने कहा है कि डबल बेडरूम स्कीम की कोई सिमत नहीं थी, लिहाजा बहुत सारे डबल बेडरूम स्कीम के घर अधूरे रह गए थे और इनमें बुनियादी सहूलियत की भी कमी थी। लिहाजा हम ऐसी ही इमारतों की निशानदही कर रहे हैं और इन्हें ठीक करके इस्तिफादा कुरिंदगान के हवाले कर रहे हैं। राशन कार्ड की फहरिस्त से गैर मुस्तहिक अफराद को हटाने मरकज की हिदायत। मरकजी हुकूमत के नए रहनुमाना उसूल से अवाम में तशवीश की लहर। मरकजी हुकूमत ने राशन कार्ड की फहरिस्त से गैर मुस्तहिक अफराद को हटाने की हिदायत जारी कर दी है, जिससे पुराने और नए राशन कार्ड रखने वालों को परेशानी हो रही है। ये वाज़ेह किया गया है कि अगर कोई शख्स इनकम टैक्स अदा करते हुए राशन हासिल कर रहा है तो इस शख्स का राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा, जबकि मरकजी हुकूमत के इन नए रहनुमाना खतूत की वजह से अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण आयोजना स्कीम के तहत मुस्तफिद होने वालों में से गैर मुस्तहिक अफराद को हटाने का अमल भी शुरू कर दिया है। मरकजी हुकूमत की हिदायत से वाज़ेह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मरकजी फूड डिपार्टमेंट के साथ तायुन करेगा और इस अमल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वजारत के फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को मुस्तफिदीन के इनकम टैक्स के बारे में मालूमात फराहम करेंगे।
पड़ेगा। हुक्काम के मुताबिक DFPD मुस्तफिदीन के आधार नंबर या पैन की तफसीलात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा, जो इनकी माली हैसियत का तयन करके दोबारा फूड डिपार्टमेंट को वापस भेजेंगे। जबकि मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी की गई इन हिदायत पर सफेद राशन कार्ड रखने वालों की जानिब से भी तनकीदें सामने आ रही है और इनका कहना है कि इनमें कोई भी अमीर नहीं है और वो सिर्फ खर्च हासिल करने के लिए ही इनकम टैक्स अदा करते हैं। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने टैक्स अदा करने वालों के राशन कार्ड्स को मनसूख करने का फैसला किया है, जबकि राशन कार्ड होल्डर्स का कहना है कि वो सिर्फ खर्च हासिल करने के लिए ही इनकम टैक्स अदा करते हैं। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी कीमती राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।